भौतिक संसार में भगवान जो है वो एक अलग रूप में प्रकट हुए, अपने अपने आप को एक अलग रूप में विस्तार किया। उसको कहते हैं अर्च विग्रह के रूप में, डीटीज के फॉर्म में इस संसार में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। और बताया गया कि भगवान का ये रूप भी उससे अभिन्न है। अब डायरेक्ट रूप क्यों नहीं दिया भगवान ने? जैसे कई लोग सोचते हैं, हम देखते रहते हैं राधा पार्षार्थी को, बस भगवान एक दिन एक बार मटकी मार देते हैं ना तो मजा आ जाता। नहीं, देख रहे एक बार ऐसे कर देते ना तो कंफर्म हो जाता है भगवान है। लेकिन वास्तव में हम उतने लायक नहीं हैं, हम उतने प्योर नहीं हैं, उतने शुद्ध नहीं हैं। कि पर मन में इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर भी दिए तो भी कुछ सुधार नहीं आने वाला, क्योंकि है तो अंदर से ढीठ और बदमाश और इम्प्योर। तो प्योर होना पहले बहुत ज़रूरी है, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो साक्षात आ भी गए इस संसार में तो हम उनका आदर नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं बस आपको ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा हुआ है। भगवान सामने जब आ जाते हैं तो लोग इतने बदमाश हैं कि उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। और पता किसने बोला था? पौंड्रक ने। वो सामने खड़ा बोलता मैं असली विष्णु हूँ, ये तो पीली धोती चक्र निकालूं मैं, सुदर्शन, है ना। और उन्होंने भी एक हनुमान जी बना रखा था दुर्ड़ा को, बोले ये मेरा हनुमान है ऐसे। तो भगवान के पीछे लोग भगवान बनते हैं, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। भगवान के सामने भगवान बन रहे, उनके सामने बन के बदमाशी कर रहे हैं। तो भगवान साक्षात प्रकट होकर लोग मानने को तैयार नहीं। भगवान शांति सूत्र बनकर आए दुर्योधन के सामने कि भाई युद्ध मत करो। और भगवान ने बताया, सब कुछ समझाया वगैरह, तो दुर्योधन लड़ रहा है, कह रहा। जब भगवान ने अपना बड़ा रूप दिखाया तो कह रहा बंद कर अपनी माया। अब मान ही नहीं रहा, क्या बोले उसको। शिशुपाल जो है वो 100 गालियाँ दे, उसको समझ में। तो अगर मान लीजिए ऐसे तथाकथित लोगों के सामने जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, और अगर वो प्रकट हो भी जाए तो मानेंगे तो है नहीं। इसलिए भगवान काय को प्रकट हो, कोई फायदा तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को उस लायक बनाएं। हम अपने प्रयास से तो उनको नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो हमें चाहें तो कभी भी अपना दर्शन करा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपना इन 5 तत्वों से बना हुआ अर्च विग्रह का रूप जो है हमारे सामने उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि आप इसकी सेवा करो। और इसमें और भगवान ने कहा कि मुझ में कोई अंतर नहीं है। और अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 11वां स्कंद, खास करके 27वां अध्याय जो है, उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। भगवान ने बताया उद्धव जी को कि किस प्रकार से अर्च विग्रह की सेवा करनी है, तो डिटेल में बताया। पूरा अध्याय इसी नाम पे, किस किस रूपों में आप सेवा कर सकते हैं। भगवान वहाँ पे अगर 12वां श्लोक देखेंगे तो भगवान कहते हैं द डिटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज सेड टू अपीयर इन 8 वेराइटीज। 8 प्रकार के विग्रह जो हैं इस संसार में हम बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और वो कौन से हैं? पत्थर के रूप में, वुडन, मेटल, धातु, अर्थ, मिट्टी के रूप में, पेंट, बालू, सैंड, माइंड और ज्वेल्स, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं जो उच्च कोटि के वैष्णव है। इस प्रकार से तो ये 8 प्रकार के रूप भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। तो हम जो पूजा पद्धति या पांचरात्र की विधि के द्वारा जो हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ये भावुकता का विषय नहीं है। साधारणतः यही लोग समझते हैं भक्ति वाले भावुक होते हैं, है ना। हम बहुत होशियार हैं, हमने इतना बड़ा मंदिर खोल लिया है और अंदर जाओ तो मैं पूछा है यहाँ पे भगवान कहाँ है, बोले भगवान आंख बंद करके अपने अपने भगवान को याद कीजिए। तो हम लोग छोटे थे जब वहाँ पे गए थे उस मंदिर में जहाँ कुछ नहीं था, तो लास्ट में फिर जूते बजा के आवाज़ कर रहे थे, है ना, बड़ा अच्छा साउंड निकल रहा था, तो बदमाशी हो रही थी। जब हमने उनका दर्शन ही कभी नहीं किया, जब उनको देखा ही नहीं, तो क्या कल्पना करें। जो लोग बाद में मन से भगवान का भजन और चिंतन करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने साक्षात भगवान हरि की सेवा की है। जो देखे ही नहीं वो किस चीज़ की सेवा करेंगे। तो भगवान कृपा करके हम जीवों के ऊपर दया करके अपना ये अर्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है। और भगवान क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, तो भक्त के ऊपर पराधीन हो जाते हैं। भाई तुम हमें जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जो खिलाओगे हम खाएंगे, जैसे सुलाओगे वैसे सहेंगे, जो पहनाओगे हम पहनेंगे। और भगवान अकॉर्डिंगली उसी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग भगवान के जो प्रमाणिक रूप है उसको स्वीकार न करके अपने मन गढ़ंत रूप से अगर कुछ बनाकर पूजा पाठ करते हैं तो फिर वो गलत है। जैसे कि कोई व्यक्ति, अब आजकल के समय में तो ऐसा नहीं हो रहा, पर जनरली हमने देखा है
कि अगर कहीं हमें पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, तो उसके लिए प्रॉपर लेटर बॉक्स सिस्टम है, और ये लेटर बॉक्स लाल रंग का डब्बा होता है। अब उसमें अगर पत्र डाला जाए एड्रेस के साथ तो वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, और उसका पता हमें कुछ दिनों बाद चलता है जब उधर से रिप्लाई भी आ जाता है। पर उस लाल रंग के डब्बे को देख कर हम सोचे कि हम भी अपने घर के सामने एक लाल रंग का डब्बा बना दें और उसमें कोई पत्र डाल दें, तो हजारों साल तक वो चिट्ठी वहीं पड़ा रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं है। तो नकल नहीं कर सकते लाल रंग के डब्बे का। वो जो लाल रंग का डब्बा जिसको पोस्ट बॉक्स कहते हैं और जिसमें हमने पत्र डाला, वो लाल रंग का डब्बा या पोस्ट ऑफिस वाला जो पोस्ट बॉक्स है वो प्रमाणिक है। उसको किसी ने सत्यापित किया है, टेस्ट किया है कि यस दिस इज़ द प्रमाणिक डब्बा, आप इसमें डालेंगे आपका मैसेज पहुंचेगा। उसी तरह किसी भी मूर्ति की उठा के पूजा करने से भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते, वो प्रमाणिक होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। और इसी के लिए जब भी कभी किसी मंदिर का उद्घाटन होता है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है शुद्ध भक्तों के द्वारा, वैदिक उच्चारण मंत्रों के द्वारा और सभी भक्तों के उपस्थिति में, अग्नि की उपस्थिति में। तो उसके बाद भगवान जो है वो प्रकट होते हैं उस विग्रह में, और तब वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। अन्यथा ऐसे तो बहुत सारे अलमीराज है जहाँ पे भगवान के छोटे छोटे मूर्ति लोग बना के रखे हुए हैं, तो क्या वहाँ पे भी क्या वो स्वीकार करते हैं? नहीं, इस तरह स्वीकार नहीं करते। हम प्रमाणिक रूप से डेली प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार जो दी गई पद्धति है उसके हिसाब से। लेकिन कालक्रम में क्या हुआ कि लोग प्रमाणिक स्रोत को ना अपनाकर अपने मन गढ़ंत तरीके से पूजा पाठ करने लगे, और सब लोग अपने अपने मन पसंद का भगवान बनाने लगे, है ना। जैसे कि आजकल है कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े भगवान गूगल है। उनको लगता है अगर गूगल ना हो तो संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो उसी से चल रही है, गूगल ही देवता है। या फिर किसी ने किसी का भला किया तो वही उसके भगवान है। तो इस प्रकार से हम अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान नहीं बना सकते। भगवान कौन है ये शास्त्रों में दिया गया है। तो पहले कुछ समय, मतलब कलयुग के स्टार्टिंग में कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें करनी शुरू कर दी, और तथाकथित जो ब्राह्मण थे उस समय के, जो पथभ्रष्ट थे, उन लोगों ने इसका अनुमोदन कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि समाज का एक ग्रुप जो है वो गलत दिशा में जाने लगा। अब बाघ, चील, कौवे, गधा, घोड़ा, जिसको सब अपना अपना भगवान बना के घुमा रहे थे ऐसे करके, है ना। और कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तब इसके कारण भगवान को अलग अलग प्रॉफिट्स को भेजना पड़ा, अलग अलग मसीहों को भेजना पड़ा, और तब इस संसार में ये अलग अलग जो धर्म है उनकी शुरुआत हुई, जहाँ पे वो लोग अर्च विग्रह को नहीं मानते या फिर वो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो वास्तव में ये है शुरू से प्रमाणिक तरीका, लेकिन कुछ लोग जो अपने मन से अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का सिस्टम जो स्टार्ट कर दिए, इससे क्या हुआ कि ये जो पूजा पाठ की विद्धि है ये बिगड़ती गई। लेकिन आज भी जो प्रमाणिक तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान वहाँ पे रेसिप्रोकेट करते हैं, वहाँ पे भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम भारत में ही देखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे सालों साल से लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लाइन लगती है। जैसे कि भगवान विष्णु का एक मंदिर तिरुपति बालाजी है आंध्र प्रदेश में। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 दिनों का, कई बार 7-7 दिनों का लाइन रहता है। अब लोग बुद्धू थोड़ी हैं। आप किसी एक व्यक्ति को एक बार बुद्धू बनाओगे, 10 को 2 बार, 10 बार, 100 को 100 बार, लेकिन हर किसी को बार बार थोड़ी बुद्धू बना सकते हैं। वहाँ कोई सालों साल से जा रहा है तो कुछ तो बात है वहाँ पे, ऐसे ही तो नहीं चल रहा होगा। उसी तरह आप पूरब में जाएंगे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे भगवान का जो है वो वुडन फॉर्म में है, दारू ब्रह्म के रूप में है जगन्नाथ जी। और वहाँ पे भी देखिए सालों साल से पूजा चली आ रही है, लोग जाते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं, और देखने में लगता है द्वारका पर है वहाँ पे ब्रज का भाव, ब्रजवासी भाव में वो सब आराम से पूजा कर रहे हैं, है ना। कनुआ बोलते हैं जगन्नाथ जी को, कानू राम बोलते हैं, अलग अलग भाव से सेवा करते हैं। तो सेवा तो वहाँ पे चली रही है। और यही नहीं, भगवान समय समय पे अर्च विग्रह के रूप में जब सेवा लेते हैं तो रेसिप्रोकेट भी करते हैं।